अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इटली में असाइलम लेना चाहते हैं या इस प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इटली के असाइलम सिस्टम का कंप्लीट और रियल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जो अक्सर लोग आपको नहीं बताते। सबसे पहला स्टेप ये है कि असाइलम होता क्या है। सबसे पहले समझ लें कि असाइलम का मतलब होता है प्रोटेक्शन। अगर आप अपने मुल्क में ख़तरे में हैं, जैसे कि जंग लगी हुई है या आपके साथ कोई जुल्म हुआ है या आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा है, तो आप इटली से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। लेकिन याद रखें कि हर किसी को असाइलम नहीं मिलता। स्ट्रॉन्ग रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इटली में पहुंच आएँ तो इटली आने के बाद उसके बाद जो दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे कि आप कस्तूरे में या इमिग्रेशन ऑफिस में जाएंगे। वहाँ आपने सिर्फ ये बोलना है आई वांट टू अप्लाई फॉर असाइलम। फिर आपका ऑफिशियल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा कि आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे। वो आपके फिंगरप्रिंट्स इसलिए लिए जाते हैं ताकि आपका डाटा यूरोप सिस्टम में सेव हो जाए। अगर आप यहाँ पे कोई भी गैर कानूनी या कुछ इस तरह की हरकत करते हैं तो क्योंकि आपको पेपर तो मिले नहीं होते, आप सिर्फ सिस्टम के अंदर रजिस्टर होते हैं, तो आपके फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पाकिस्तान से आए हैं और आप पैदल चल के आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, यूरोप के किसी और मुल्क में पहले गए हैं और आपके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे हैं, तो अगर आपके यूरोप के किसी और मुल्क में भी फिंगरप्रिंट्स हो चुके हैं तो आप इटली में जब आएंगे तो आपको वापस उस मुल्क में भी भेजा जा सकता है जिस मुल्क के आपके फिंगरप्रिंट्स निकले हैं। क्योंकि इनके सिस्टम में शो होगा कि आप वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने असाइलम में किया होगा। आपने पुलिस ने पकड़ लिया है बॉर्डर पर या कुछ भी किया है तो उन्होंने फ़िंगर लिए हैं, तो उसके लिए अगर यहाँ पे आपके फ़िंगर निकल आए तो आपको वापस उस मुल्क में भेज देंगे। फ़िंगर लेने के बाद आपको आर्जी तौर पर के पेपर मिलते हैं, जिसे यहाँ पे इटली में परमेसो दी सोजोर्नो कहते हैं। लेकिन वो सिर्फ आपके पास टेम्परेरी आर्जी होती है 6 महीने की। उसको परमेसो दी सोजोर्नो पे रिक्वेस्टा अजीलो भी बोलते हैं उसको। इसके बाद आप लीगली इटली में रह सकते हैं। लीगली का मतलब ये है कि आपके पास एक 6 महीने का आप इनके सिस्टम में रजिस्टर हो गए हैं, आपको 6 महीने की इन्होंने सोजोर्नो दे दी है। उसके ऊपर आप अगर कोई काम आपको देता है आप काम भी कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे लीगली रह सकते हैं। उसके बाद आपको क्या मिलता है, रिहाइश मिलती है, अकोमोडेशन। गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक सेंटर मिलता है जहाँ आपको फ्री खाना मिलता है और जो ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो आपको सब मिलती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ौरन ये सब कुछ मिल जाएगा। बाज़ औक़ात आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो इमिग्रेशन सेंटर है इनके वो फुल हैं। आपको वहाँ पे जगह नहीं मिलती। उस वो जगह खाली होने के लिए या आपके लिए जगह बनाने के लिए आपको काफ़ी टाइम भी लग सकता है। काफ़ी टाइम का मतलब है महीना, 2 महीने, 3 महीने इतने भी लग सकते हैं। उसके बाद ये सारा कुछ आपका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। उसके बाद आगे क्या करना है, आपका इंटरव्यू आएगा जिसको यहाँ पे कमीशन भी बोलते हैं। उस इंटरव्यू में आपसे लिया जाता है जिस मुल्क से आप आए हैं, आप उस मुल्क से क्यों आए हैं, आपको ज़िंदगी को क्या ख़तरा है, आप वापस क्यों नहीं जा सकते। यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है ना वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे जो कश्मीर के लोग हैं उनके पास ऑलरेडी स्टोरी स्ट्रॉन्ग है कि हमें इंडिया मारता है। कुछ लोगों के ऊपर कत्ल के मुकदमे होते हैं या कुछ सियासी लोग होते हैं जिनके ऊपर पर्चे हुए होते हैं, पाकिस्तान में FIRs होती हैं, उनके स्ट्रॉन्ग जो है उनके केस स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद आपको वो पूरी स्टोरी, एक जज होता है, एक आपको ट्रांसलेटर भी देते हैं जो पाकिस्तानी होता है, उसको आप अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं, वो उसको ट्रांसलेट करके आप इटालियन में जज तक पहुंचती है। उसके बाद आगे से जज फैसला करता है कि आपकी स्टोरी जेन्युइन है, आपको वैसे हकीकत में आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है और आप अपने मुल्क में नहीं रह सकते, आप अपनी ज़िंदगी से जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको असाइलम आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। अगर आपकी असाइलम
एक्सेप्ट होगी या उसमें आपका रिफ्यूजी स्टेटस हो जाता है, या प्रोटेक्शन या स्पेशल प्रोटेक्शन या रिजेक्शन भी हो जाती है। अगर आपकी रिजेक्शन हो गई है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं, अदालत में केस कर सकते हैं, और इसके लिए आपको वकील की मदद की ज़रूरत होती है। बहुत सारे केसेस में आपको अगर रिजेक्शन हो गई है तो आप दोबारा अपील करके आपकी असाइलम पास हो सकती है। लेकिन जो आजकल नए कानून बना रहे हैं उसमें ये कानून इन्होंने बनाए नए कि जिसकी असाइलम रिजेक्ट होगी उसको वापस अपने मुल्क में डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आपको डिपोर्ट कर देंगे। अगर आप वकील करेंगे तो वकील के थ्रू आपको यहाँ पे रहने की इजाज़त होगी और आपको असाइलम मिल भी सकती है। और सबसे जो लोग स्टोरियाँ बताते हैं कि आप यहाँ पे आए आपको फ़ौरन पेपर मिल जाएंगे, ये सब झूठ है। असाइलम लेना इतना आसान नहीं होता, प्रोसेस बहुत लंबा होता है, हर किसी का एक्सेप्ट भी नहीं होता। आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, आपका केस जेन्युइन होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी को वाकई पाकिस्तान में ख़तरा है, ये सारी चीज़ें होंगी तो उसके बाद आपको यहाँ पे असाइलम मिलता है। ये इसका प्रोसेस है सारा। इसमें साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। ये बंदे अपनी हर बंदे की अपनी किस्मत पे डिपेंड करता है। ये सारा था इसका प्रोसेस इटली में असाइलम लेने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मददगार साबित हुई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इटली की हकीकी ज़िंदगी, नौकरियाँ और मज़ीद मालूमात देता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।